दिल्ली शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रूही था। वो बड़ी ही फैशनेबल थी, हमेशा नए नए कपड़े पहनती थी और रोज रोज पार्टियों में जाना उसको पसंद था। मॉम, पार्टी में जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी तो मेरा वेट मत करना। क्या, कल ही तो पार्टी में गई थी तुम, आज फिर से पार्टी में जाओगी? ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, थोड़ा सुधर जाओ, घर में भी रुका करो थोड़ा। क्या मैं और घर में? अगर मैं घर में रहूंगी तो पार्टी में कौन जाएगा? आपकी तरह पूरे दिन घर में रहकर घर का काम करने की आदत मुझे नहीं है। मैं तो पार्टी में जा रही हूँ। अरे बेटा, यहाँ तो ठीक है, पर कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और वहाँ ये सब नहीं हुआ तो क्या करोगी? इसलिए बोल रही हूँ कि अभी से सुधर जाओ थोड़ा थोड़ा। क्या मैं और शादी? पहली बात तो मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी भी तो जहाँ पार्टी नहीं मुझे काम करना पड़े ऐसे घर में तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर रूही वहाँ से पार्टी में चली जाती है और उसकी माँ उसे देखती रहती है। उसी समय कानपुर में एक लड़की होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन बहुत ही संस्कारी होती है और हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करती है। माँ, ये क्या, आप यहाँ अकेली काम कर रही हो? मैं हूँ ना आपका काम करवाने के लिए, आपको काम करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तू पूरा दिन तो काम करती रहती है, कितना काम करेगी? थोड़ा तो मुझे काम करने दिया कर, मेरे तो हाथ पैर चलना ही बंद हो जाएंगे। फिर तू बता क्या करूँगी मैं जब कल को तुम अपने ससुराल चली जाएगी? अरे माँ, वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको काम करते हुए ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मैं हूँ ना, आप काम नहीं करो, मैं सारा काम कर दूंगी। बेटा मुझे काम करने दे, अपनी आदत मत डाल मुझे। मेरा क्या होगा तेरे जाने के बाद? मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊंगी। तू नहीं रहेगी तब मैं क्या करूँगी? इसलिए थोड़ा बहुत काम मुझे भी करने दिया कर। क्या माँ, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़कर? मैं तो हमेशा आपके और पापा के साथ ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और शादी का क्या? जब शादी हो जाएगी तब तुझे यहाँ से जाना होगा ना, तब मैं क्या करूँगी? ये सब सुनकर सुमन शर्मा के वहाँ से चली जाती है और सुमन की माँ अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही इत्तेफाक से सुमन और रूही की एक ही घर में शादी हो जाती है। जिस घर में सुमन घर का सारा काम किया करती थी और दूसरी ओर रूही बस शौक मौज में रहती थी और घूमना फिरना करती थी। एक दिन, क्या हुआ रूही, अब तो शादी को भी 1 साल हो गया, अब तो घूमना बंद कर दो, तनिक काम में भी हाथ बटा लिया करो किसी का। तनिक काम? वो क्या होता है? अरे बेटा, मैं तो बस हिंदी में बोल रही हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा काम कर लिया करो। ओ ओल्डी, माँ जी, आज बोल दिया सो बोल दिया, आज के बाद मुझे काम का बोलना भी मत। काम के लिए सुमन है ना, मेरा दिमाग मत खराब करो। ओल्डी, वो क्या होता है? अरे माँ जी, दीदी आपके पैर छू रही हैं, पर थोड़ा गुस्से में है। आप चिंता मत करिए, वो भी करने लगेंगी काम। अच्छी बात है बेटा रूही, चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों लगी रहो। सास वहाँ से चली जाती है। सुमन को रूही अपनी बात को छुपाने के लिए बोलती है। सुमन, तूने झूठ क्यों बोला माँ जी को? ओल्डी का मतलब बुढ़ी होता है और मैंने उनको बुढ़ी ही बोला था। मुझे पता है दीदी, पर तब आप गुस्से में थी और बहस बढ़ती, इससे अच्छा मैंने थोड़ा झूठ बोल दिया। और आप जाओ बाहर, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी सारा काम। चल अच्छा ही है सुमन, कम से कम तू तो मुझे समझती है ना, नहीं तो मैं यहाँ बहुत बोर हो जाती। अच्छा हुआ मुझे यहाँ तुझ जैसी छोटी बहन मिल गई है, कोई और मिलता तो मैं तो बहुत पछताती। थैंक यू वेरी मच सुमन, और अब जाती हूँ मैं मेरी फ्रेंड से मिलने, बाय। ऐसा बोल के रूही वहाँ से चली जाती है और तभी सास वहाँ आ जाती है और सुमन से पूछती है, सुमन बेटा, रूही कहाँ है? माँ जी, दीदी तो चली गई अपनी फ्रेंड से मिलने। सुमन बेटा, एक बात पूछूं, सच सच बताना, तुम रूही को लेकर, ठीक है? हाँ माँ जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? मुझे ओल्डी का मतलब पता है कि ओल्डी का मतलब बूढ़ी होता है,
तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि रूही मेरे पैर छूने का बोल रही है? माँ जी, दीदी ने पैर ही छूने को कहा था आपसे। आपसे सुनने में कुछ गलती हुई होगी या आप थोड़ा गलत समझ रही हो, पर दीदी ने आपके पैर ही छूने को बोला था और कुछ नहीं। बेटा झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे तुम, वो भी रूही जैसी जेठानी के लिए जो तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। वो तो हमेशा झूठ बोलती रहती है, घूमती फिरती रहती है और सारा काम तुम करती हो। ये सही नहीं है बेटा, थोड़ा सुधर जाओ। माँ जी, आपको किसने बोला दीदी मेरी कदर नहीं करती हैं? कभी कभी वो मुझे भी अपने साथ ले चलती हैं घुमाने के लिए, बाहर खिलाने के लिए भी, और कितने सारे नए नए कपड़े भी दिलाती हैं वो मुझे। ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरी कदर नहीं है। पर बेटा रूही अच्छी लड़की नहीं है, उसकी तुम इतनी तरफदारी मत किया करो। माँ जी, दीदी अच्छी हैं, बस उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो भी काम करने लगेंगी। और अगर अच्छी नहीं होती तो याद है जब आप उस शादी में गई थीं, तो वहाँ एक चाची जी ने आपसे लड़ने आई थी, तब रूही दीदी बीच में आ गई थी। उनकी वजह से फिर वो चाची जी आपसे कभी चिल्लाकर बात नहीं करती हैं। याद है ना माँ जी? हाँ बेटा, वो तो याद है कि वो अच्छी है दिल की, पर घर के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। मैं हूँ ना माँ जी घर के लिए, आप चिंता मत करिए। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। जब अगले दिन सास और सुमन जग कर बाहर आते हैं, तब उन्हें सारा खाना तैयार मिलता है। ये देख के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बेटा सुमन, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। जग कर इतनी जल्दी जल्दी इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? आज क्या कोई त्योहार है बेटा? माँ जी, ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि ये सब आपने किया है क्या, पर आप तो मुझसे ही पूछ रही हो। तुमने नहीं किया मतलब किसने किया है ये सब? तभी रूही वहाँ आ जाती है और आकर बोलती है, मैंने किया है ये। क्या दीदी आपने? पर क्यों? मैं हूँ ना, आप इन सब चीजों की चिंता मत करो। बोली तो हूँ आपको कितनी बार, फिर क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? जरूरत थी सुमन। ऐसे किस बात की खुशी थी बहू जो आज इतना काम कर लिया तुमने, वो भी अकेले? ऐसे अचानक तुमने परिवार कैसे याद कर लिया? बताओ तो कि काम तुमने पूरा का पूरा कैसे किया? माँ जी, कल जब मैं चली गई थी तब घर से बाहर जाते ही मुझे लगा कि मैं चाबी भूल गई हूँ। तो मैं चाबी लेने जब घर आई तब मैंने आपको और सुमन को मेरी चुगली करते हुए सुना, तो मैं थोड़ा भड़क गई थी। मुझे लगा कि ये सुमन जो सामने दीदी दीदी बोलती है, पीठ के पीछे मेरी चुगली करती है। इसलिए मैं लड़ने आ ही रही थी कि मुझे पता चला कि आप दोनों मेरी चुगली नहीं कर रहे बल्कि मुझे अच्छे से रखते हो। मैं ही अपनी गलतियों से ये सब देख नहीं पाई। फिर मैं पूरे दिन कल यही सोचती रही कि मैं कितनी गलत हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, हमें पता था कि एक न एक दिन तुम सुधर ही जाओगी। इसमें पूरा साल लग गया, फिर भी कोई बात नहीं। पर दीदी, मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि आप बिगड़ी हुई हो। आप तो जानती हो ना ये सब। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुझे नहीं लगा कभी भी, पर अब से मैं कभी भी घर का काम तुझे अकेले को नहीं करने दूंगी। मैं भी तेरी मदद करवाया करूँगी। चलो अच्छा है, अब मैं रोज दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाऊंगी और खुद आराम करूंगी। माँ जी, रोज रोज नहीं, कभी कभी किया करूँगी। रोज काम थोड़ी कर पाऊंगी। इसका मतलब अभी भी तुम्हारा सुधरना बाकी है। चलो इतने में ये भी ठीक है। और तीनों हंसने लगती हैं।